नमस्कार साथियों, एग्जाम केयरिंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड संबंधी ज्ञान के 40 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए, नदी के अवसादों के निक्षेप द्वारा, चट्टानों के टकराने से, ऑप्शन सी, ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी, चट्टानों के खिसकने से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ये लावा का बहाव से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न जो लावा होता है उसके बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए, दसम जलप्रपात, ऑप्शन बी, कुंड जलप्रपात, ऑप्शन सी, सोनवा जलप्रपात, ऑप्शन डी, सतवागन जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंड जलप्रपात। ये पलामू के हुसैनाबाद में स्थित है। ठीक, बाद में स्थित है पलामू की। ये आंसर हो जाएगा आपका। दसम जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में है। सोनवा जलप्रपात भी आपका रांची में है, आपका कोडरमा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोल्हान क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस का संसाधन विस्तार कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3717 वर्ग किलोमीटर है। इसका यूज होता है व्यापारिक क्षेत्र में, कागज उद्योग में इसका यूज होता है। इसके अलावा घर निर्माण में भी इसका यूज होता है बांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, रजदुमका। सही आंसर हो जाएगा आपका पलामू। मक्का उत्पादन में सर्वप्रथम कौन सा जिला है? तो पलामू है। पलामू, इसके अलावा और किसमें प्रथम है? तो आपका दलहन उत्पादन में पलामू है। इसके अलावा आपका गेहूं उत्पादन में भी पलामू है प्रथम। चावल उत्पादन में बोला जाए, चावल या तो फिर धान, तो इसमें आपका प्रथम हो जाएगा सिंहभूम, प्रथम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हो जाएगा रांची, इसके अलावा हो जाएगा गुमला। ये सब जगह में चावल का उत्पादन होता है। और दलहन, गेहूं, इसके अलावा मक्का, इसमें आपका तो हो जाएगा पलामू प्रथम। ठीक, और इसके अलावा अगर गन्ना का पूछा जाए, गन्ना कौन सा जिला प्रथम है? तो इसका आपका हो जाएगा हजारीबाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई के निम्न संसाधनों पर विचार करें। एक नंबर में है नलकूप, कुआं, तालाब और नहर। झारखंड की सिंचाई इन संसाधनों में इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें। सबसे अधिक किसका किया जाता है? तो सबसे अधिक तो हम लोग को कुआं का उत्पादन किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, कुआं का 2 नंबर। उसके बाद तालाब आता है 3 नंबर। उसके बाद आपका नहर हो जाएगा और 1 नंबर नलकूप। सबसे अधिक इस्तेमाल किसका होता है? तो कुआं का
दूसरा में इस्तेमाल होता है, दूसरा में तालाब का और तीसरा में नहर का। नलकूप का सबसे कम उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर इसमें संबंधित जिला कौन कौन सा देखते हैं, नलकूप से किसका उत्पादन, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लोहारदगा। नलकूप से लोहारदगा। और कुआं से किया जाता है आपको गुमला में, और नहर से किया जाता है सिंहभूम में, और तालाब से किया जाता है देवघर में। लेकिन ये सारा डाटा जो मैंने अभी बताया है ये सब पुराना है, ठीक। आपका हो जाएगा नलकूप में हो जाएगा साहेबगंज, तालाब में हो जाएगा आपका धनबाद, और आपका कुआं में हो जाएगा साहिबगंज। इसके अलावा जामताड़ा भी हो जाएगा, साथ साथ में है। और क्षेत्रफल में बोले तो कुआं में सबसे अधिक हो जाएगा आपका पलामू, और नहर द्वारा होता है पूर्वी सिंहभूम सबसे अधिक नया डाटा के अनुसार। और क्षेत्रफल में बोला जाए तो सिमडेगा, ठीक। डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सिंधु कान्हू पार्क। आपका सिंधु कान्हू पार्क कहाँ है, तो आपका दुमका और रांची, ये दोनों ही जगह सिंधु कान्हू पार्क है, तो ये आपका रांची में है, तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ये भी आपका रांची में है। और तीसरा देख लेते हैं अंबेडकर पार्क, ये आपका सिल्ली में है। याद रखिएगा, ये रांची में नहीं है, ये आपका सिल्ली में है। और नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन पार्क, ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपका रांची में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंबेडकर पार्क, ये सिल्ली में है। इसके अलावा और रांची में पूछा जाए तो इसका अलावा हो जाएगा आपका रांची में कृष्ण पार्क, श्री कृष्ण पार्क, ठीक। एक है श्री कृष्ण पार्क, ये भी आपका रांची में है। इसके अलावा और एक पार्क है जिसका नाम है दीनदयाल, ये भी आपका रांची में है, ठीक। और एक शहीद निर्मल पार्क, ये आपका हो गया हजारीबाग में। और एक पार्क है धोड़ बांधा थीम पार्क, ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर में। टोटल इसके अंदर 10 पार्कों को शामिल किया गया है, झार पार्क के अंदर 10 पार्कों को शामिल किया गया है, ठीक। इसके अंदर क्या किया जाता है ना, पार्क और बगीचे को प्रबंधन और विकास देखभाल में इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग में उपस्थित नहीं है या उससे प्राप्त नहीं हुआ है, तो खुला सूर्य मंदिर, ये इसको हजारीबाग में है। बड़ा पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ये भी इसको हजारीबाग में है। आपका कब्रगाह के अवशेष, ये आपका सिंहभूम में है। कब्रगाह के अवशेष आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपका सिंहभूम में मिलेगा, ठीक। सिंहभूम के कहाँ पर, तो लूपगढ़ी में, ठीक।
काबरगाह का अवशेष आपका कहाँ है? तो सिंहभूम के लूपगढ़ में। और शैल चित्र का दीर्घा ये भी आपका कहाँ है? तो इसको हजारीबाग। तो इसमें हम लोग को पहचानना था कौन हजारीबाग में स्थित नहीं है। तो काबरगाह का अवशेष ये हजारीबाग में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? तो सिंहभूम की लूपगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पूर्ण नाम से किया गया है? वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से किया गया है। आपका विष्णु पुराण में मुंड, झारखंड का मुंड कहा गया है। भागवत में आपका कीकट प्रदेश और वायु पुराण में आपका मुरंड कहा गया है। इसके अलावा आपका समुद्रगुप्त में मुरंड कहा गया। ठीक, और इसमें कहा गया है मुरंड। स्पेलिंग में सिर्फ डिफरेंस है, उच्चारण लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड के विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? ऑप्शन है इब्राहिम अली, ऑप्शन बी सेनापति मलिक, ऑप्शन सी छज्जू मलिक, ऑप्शन डी शहबाज खां। तो सही आंसर है आपका शहबाज खां को अकबर ने भेजा था। जो छज्जू मलिक है इसे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे। ये आंसर होगा, नहीं आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी है, ये झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। तो इसमें से क्या हम लोग को चुनना है, कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य आपका बी नंबर है। तो बी कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ था ये 53वां अधिवेशन था, 54वां नहीं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो संथालों के निवास स्थान को दामिनी को कहा जाता है। क्वेश्चन है, एक स्थान जहां मुंडा जाति के पूर्वजों को हड्डियां दबी होती है वो क्या कहलाता है? तो खिरसी, हड़गड़ी, नागरा और डी शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से झारखंड के जनजाति की कौन सा भाषा द्रविड़ समूह भाषा है? तो कुड़ुक, मालतो, मुंडारी ये नहीं है। तो ये भी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश त्रिगुनियात। ये सही आंसर यही में मिल गया हम लोग को, जगदीश त्रिगुनियात द्वारा लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो संथाली भाषा के प्रथम साहित्य का नाटक बिंदु चांदन को पहली बार 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में प्रकाशित की गई थी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया लिपि। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है? तो इसका सबसे बड़ा होगा छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से बेमेल को चुनना है, मतलब कौन सा गलत है उसको चुनना है। काइनाइट का आपका लिपसबरी बिल्कुल सही है। डोलोमाइट का हजारीबाग इसको देखेंगे। एवेस्टस का पूर्वी सिंहभूम सही है। ग्रेनाइट आपका रांची भी सही है। तो आपका ये हो जाएगा गलत, और हम लोग को बेमल ही जानता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये डोलोमाइट कहाँ है? तो पलामू
और गढ़वा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में उसे कहा जाता है डिबरा, डिबरा कहा जाता है। ये सस्ती गुणवत्ता वाला अदरक होती है। ठीक, सस्ती गुणवत्ता अदरक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो कतरासगढ़ का धनबाद, आम्बोना का धनबाद, केंद्रा सिंहभूम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जगह में कांच का उत्पादन होता है और सबसे प्रमुख जो है वो रामगढ़ में होता है। जापान के सहयोग से इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक, जो रामगढ़ में स्थापना हुआ था, भरकुंडा रामगढ़ में, भरकुंडा रामगढ़ में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनबाद में भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया था? तो आपका धनबाद हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1779 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? धनबाद के झरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, टेल्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। यही इसका पूर्ण रूप है, टाटा एंड इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। ये इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कहाँ पर हुआ था? तो जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, याद रखिएगा। और एक सेकंड ना, कहाँ किया गया है? तो 1945 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, और जमशेदपुर में किया गया था। क्या उत्पादन किया जाता है? तो इसके द्वारा आपका जो वाहन उत्पादन किया जाता है। और क्या याद रख सकते हैं इससे? उत्पाद होता है वाहन का। इसके अलावा और एक चीज याद रख सकते हैं कि इसका नाम 2003 में बदल के टाटा मोटर्स कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था? अहिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, मांस खाने की स्वीकृति के कारण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांस खाने की स्वीकृति के कारण। कौन दिए थे? तो शिबू नाम के एक इसके अंदर थे, शिबू भगत के द्वारा ये स्वीकृति दिया गया था कि मांस खा सकते हैं, जिसके कारण उन लोग में विभाजन हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वीर सिंह महली मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो 3 मार्च को आपका जमकोई पे किया गया था, 3 मार्च 1900 ईस्वी में। किसके सहायता से किया गया था? तब वीर सिंह महली के सहायता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागीरथ माझी का उपनाम क्या है? इसका बाबा का पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मेजर बैरो ने संथाल के विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन, क्वेश्चन देख लिए आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। गलत क्या है देख लेते हैं। 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, ये क्वेश्चन गलत है। 50,000 से अधिक लोग मारे नहीं गए थे, 50,000 से अधिक लोग भाग लिए थे, ठीक, और मारे गए थे 15,000 से अधिक, याद रखिएगा। और ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि संथालों के विद्रोह में दमन करने में भूमिका निभाई थी, ये लाइन गलत है। क्योंकि मेजर बेरो जो है वो हार गए थे, इस युद्ध में पराजय हुआ था इसका, इसलिए क्वेश्चन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धारित लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा IF पिंक टैबलेट, IM ब्लू टैबलेट, IFA रेड टैबलेट और IF सिरप। तो रेड टैबलेट दिया जाता है एनीमिया के टाइम। एनीमिया क्या होता है? तो इसके खून की कमी हो जाता है शरीर में। तो क्या ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, IFA रेड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजना कार्यक्रम से जोड़ने की ये है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मदद योजना, समर अभियान, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका डिवाइन योजना, ऑप्शन डी है तेजस्वी योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिवाइन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ये पाठ में पढ़ रहे थे डिवाइन योजना, ठीक, ये हो गया था। ये अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोनाल्ड कार्टिसिन, विलियम हार्वे, कैनन कोसग्रेव या विल्किंसन। सही आंसर हो जाएगा कैनन क्रॉसग्रेव ने इसे भेज दिया था, ठीक, इंग्लैंड। याद रखिएगा कहाँ भेज दिया था, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो सलीमा टेटे आपका हॉकी से संबंधित है। सलीमा टेटे सिमडेगा की रहने वाली है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिमडेगा से रिलेटेड कौन हॉकी प्लेयर है, सिमडेगा जिले से आती है, ठीक। 100 से सलीमा, 100 से सिमडेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? अरुणा मिश्रा, सुषमा कुमारी यादव। ये दोनों का संबंध आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सालंगे हंसदा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको किस लिए दिया गया है? तो इसकी पुस्तक जो है दिसम उजारोग काना के लिए इसका उपन्यास है, इसीलिए इसको संथाली भाषा साहित्य अकादमी की तरफ से युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दिसम उजारे काना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है खूंटी जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो खूंटी और रामगढ़ जिला का स्थापना 12 सितंबर 2001 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया है? तो आपका CM सपोर्ट, झारखंड ही नहीं यानी CM सपोर्ट योजना किया गया। ये कब किया गया था? 26 जनवरी 2022 को दुमका में किया गया था, दुमका जिला में इसका लॉन्च किया गया, ठीक।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8%। ठीक, इसमें कितना करोड़ रुपया है? 11286.40 करोड़ रुपया का घाटा रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। ये पिंक टॉयलेट क्या है? सिर्फ महिलाओं के लिए टॉयलेट है, सिर्फ पुरुष के लिए टॉयलेट है, ऑटोमेटिक टॉयलेट है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑटोमेटिक टेलर है, ऑटोमेटिक टॉयलेट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियनशिप ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग के स्थान प्राप्त हुआ है। तो जिसका पिछला सेट में हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन को, इसका चौथा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी पुरुष चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन सा स्थान पर रही? तो इसमें दूसरे स्थान पर उपविजेता रही और पहले स्थान पर आपका यूपी है। ठीक, और ये विजेता टीम थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थी को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।